तो अगर आपको काम नहीं मिलता है और आप अकेले सरकार के कार्यालय में जाइए और बोलिए कि भाई हमको काम दो, तो अकेले आपको दरबान ही मार के भगा देगा या आपको ठेल ठाल के भगा देगा कि जाओ कहां से आ गया। ये होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप अकेले हैं तो आपकी कोई ताकत नहीं है। ये उंगली है तो उंगली में कम ताकत है, लेकिन जब ये उंगली तमाम उंगली, ये पांचों उंगली अगर ये मुट्ठी बनेगा तो इसमें ज्यादा ताकत बनेगा। तो आप सब यहाँ चौक पर खड़े हैं, लेकिन अगर आप अकेले अकेले हैं तो कोई भी आएगा और मार के भाग के चला जाएगा। लेकिन अगर इस बात का एहसास किसी को होगा कि नहीं, इस चौक पर अगर एक मजदूर को भी छू देगा कोई तो सारे मजदूर उसको जो है छोड़ेगा नहीं, अगर यह एहसास सामने वाले को होगा तो कभी भी हिम्मत नहीं करेगा किसी मजदूर को छूने का। कोई मालिक जो पैसा रख रहा है आपका, अगर उसको यह एहसास हो जाए कि ये अकेले नहीं है, ये यूनियन से जुड़ा हुआ आदमी है, और यूनियन मतलब हजारों लोगों की ताकत, हजारों लाखों लोग उसके पीछे होते हैं जो आपका साथ दे सकते हैं। अगर सामने वाले को, किसी मालिक को, किसी बड़े ठेकेदार को यह एहसास हो कि ये अगर इसका पैसा रखेंगे तो हमें छोड़ेगा नहीं, ये तो कभी भी पैसा नहीं रखेगा, हिम्मत नहीं करेगा पैसा रखने की। बिहार में आपका आंदोलन, मजदूर आंदोलन कमजोर है, लेकिन आप चले जाइए बंगाल, आप में से कोई मजदूर हो सकता है बंगाल कभी काम किए हो तो उनको मालूम होगा कि बंगाल में यूनियन की क्या ताकत है। क्यों? क्योंकि वहां मजदूर ज्यादा संगठित है, यूनियन में ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो आपकी जो ताकत है वह आपकी ताकत है यूनियन। आप देखते हैं डॉक्टर लोग यूनियन में रहता है, डॉक्टर यूनियन बना के रहता है। एक दिन अगर डॉक्टर के साथ कोई माने मारपीट या कुछ होता है या उनका पैसा ही बढ़ाना होता है, सारे डॉक्टर हड़ताल कर देते हैं और 2 दिन 3 दिन के अंदर सरकार को जुड़ना पड़ता है उनके साथ। बैंक कर्मचारी देखते हैं, बैंक जो है 2 दिन 3 दिन के लिए बंद कर देता है, सरकार को उसकी मांग माननी पड़ती है। लेकिन हम असंगठित, हमारी दिन प्रतिदिन जो है समस्याएं बढ़ती जा रही है। चावल, दाल, आटा, तमाम चीजों पर जो है आपको जीएसटी लगाते हैं। और मजदूरी, आपकी मजदूरी मुझे लगता है कि लगभग 5-6 साल से जो है वही 400, 500, 600 ही जा रहा है, नहीं बढ़ा हुआ है अपनी मजदूरी। और महंगाई देखिए, इस बीच 3 साल 4 साल के अंदर जो है महंगाई आपको जो है कई गुना बढ़ गया। और सरकारी ऑफिसर जो काम करता है, वो छोटा सा कर्मचारी भी काम करता है, महंगाई के हिसाब से उसका वेतन बढ़ता है, मालूम है। और आपकी मजदूरी नहीं बढ़ी है। सरकार की नजर में आपको 4 कैटेगरी में बांटा गया, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अति कुशल। और मजदूरी क्या है? 300, 400, 500, 600, 650। अंत में सबसे जो हाईएस्ट है अति कुशल का, वह 577 रुपया। सोचिए, उससे ज्यादा मजदूरी मिली है, लेकिन वो भी कम है आज के समय में। तो अगर इस विषय पर हम चूंकि शोषित हैं, हम पीड़ित हैं, तो हमें ही सोचना होगा ना, हमें ही विचार करना होगा कि भाई हमारी जिंदगी कैसे सुधरेगा। अगर हम नहीं सोचेंगे तो हमारे बारे में कोई नहीं सोचेगा। कोई नेता आएगा, आपको 500 रुपया देगा, कहेगा चलो रैली में, आप चले जाएंगे, आप बुड़बक बनेंगे। 500 रुपया आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है, आज लीजिएगा कल खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वास्तव में आप मेहनत करने वाले हैं, अगर आपको 30 दिन काम मिले, 25 दिन काम मिले आपको, तो दिक्कत ही नहीं होगी आपको। आप जितना काम करते हैं उसकी सही मजदूरी आपको मिले तो आपको किसी के भरोसे जिंदा रहने की जरूरत नहीं है। इस चौक पर सब्जी की तरह बिकने के लिए खड़े रहने की जरूरत नहीं है। ये हम बिकने के लिए इंसान खड़ा होता है, ये अपने आप में थोड़ा सा खराब लगता है कि भाई हर दिन प्रतिदिन यहाँ पर जो है 2 घंटे आदमी टेंशन में जीता है कि आज हम बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे। ये बिकने वाली मानसिकता कितनी खतरनाक है। इंसान है हम एक इंसान है, तो हमें काम का अधिकार होना चाहिए, सबको काम मिले, ये होना चाहिए ना। तो ये सरकार की ड्यूटी है कि वो सबको काम दे, और अगर नहीं दे रही है तो समझना चाहिए कि ये सरकार हमारी नहीं है, ये सरकार पूंजीपति बल की है। बड़े बड़े नेता आते हैं, तुरंत रोड साफ कर दिया जाता है, तमाम चीजें जो है साफ कर दी जाती है, और लगातार क्या चकाचौंध है, सब कुछ एकदम सही है।
लेकिन उस सही के भीतर जब नजर आता है कि देखिए कि यहाँ पर चौक पर मजदूर खड़े होते हैं अपने श्रम को बेचने के लिए, और किसी दिन काम मिलता है, किसी दिन नहीं मिलता है, कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। तो ये बदलना चाहिए, और ये बदलेगा तभी जब हम